two-party, multi-party system? उधर डिफाइन करो वियना कांग्रेस. Define Vienna Congress. Prudential reason, moral reason. Prudential reason, moral reason. है ना? Factors led to civil war in Sri Lanka. Factors led to civil war in Sri Lanka. Civil war किसको कहते हैं बता? What is civil war? How will you define civil war? तुम्हारे बुक में है, देखो तो बुक में जो बॉक्स बना हुआ है, इस बार बॉक्स से भी क्वेश्चन दिया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में बॉक्स से भी आएगा, है ना? Different forms of power sharing. Different forms of power sharing. हो गया? Give an account of ethnic composition of Sri Lanka. Give an account of ethnic composition of Sri Lanka. ऐसे क्वेश्चन है ना, डेमोक्रेसी इज द वेरी एसेंस ऑफ पावर शेयरिंग. अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन जैसे रहता है, घुमा के देगा, है ना? ये बोर्ड में भी ऐसे आएगा, व्हाट आर द डेमोक्रेसी इज द एसेंस ऑफ पावर शेयरिंग. तब इसमें क्या लिखोगे? तो वही जो अभी हम दिखाए तुमको, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. यू हैव टू राइट लाइक दैट. हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, है ना? सोशल एंड क्या था, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स. इसको 5-6 पॉइंट में डिवाइड करके तब इसका आंसर तैयार करोगे. जैसे बुक निकालो, बुक है तुम लोग के पास, सिविक्स बुक, क्लास 10th. माइक ऑन करो, माइक ऑन करो. Yes, ma'am. माइक नहीं ऑफ करो. देखो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में फर्स्ट एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग होगा. पहले पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना? सेकंड देखो, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, जिसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा गया. थर्ड मार्क करो, पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, है ना? उसके बाद फोर्थ मार्क करो, पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. इन डेमोक्रेसी को थोड़ा सा डिफाइन करोगे और ब्रेक करके, अगर 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन है तो निश्चित 5 लिखना, 4 मत लिख के छोड़ देना. इसी को लास्ट वाले को ब्रेक करोगे. हाउ विल यू ब्रेक? यू विल ब्रेक हियर फ्रॉम, दे विल ऑल्सो, एकदम लास्ट में आ, they also have a share in governmental power, either through participation in governmental committees or bringing influence on decision making processes, है ना? इसके पहले एक और पॉइंट मार्क करो. In a democracy we find interest groups, those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers शेयर इन गवर्नमेंटल पावर. इसी को तुम 5th पॉइंट में डिफाइन करोगे. ऑलराइट, इसको 5th पॉइंट में करके लिखोगे तो 5 पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा. प्रूडेंशियल मॉरल रीजन 5 पॉइंट्स में नहीं आएगा, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में रहेगा. तो बुक में देखो प्रूडेंशियल और ये रीजन, मॉरल रीजंस का आंसर्स देखो कैसे मार्क करोगे, है ना? प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन. हाउ विल यू मार्क दिस आंसर? Have you got your book? Take out your books and mark there.
प्रूडेंशियल रीजन में डालोगे पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज, देखो बुक में लिखा हुआ है वहां से मार्क करो, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज फर्स्टली जहां लिखा है वहां से मार्क करो, पावर शेयरिंग is good because it helps to reduce the possibility of conflicts between social groups. मिला? सेकेंड मार्क करो, since conflict, ये हम सोचते हैं कि हम तुम लोग को मार्क कराए हुए थे ना, conflicts between social groups, ये पूरा मार्क है ना, प्रूडेंशियल रीजन, यस मैम पूरा। हाँ, मॉरल रीजंस में भी देखो मार्क किया होगा, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये है ना, ये भी देखो मार्क किए होगे, व्हाट इज मॉरल रीजन, यू हैव मार्क देयर, ऑलराइट। नाउ अब देखो नेक्स्ट चैप्टर में आओ, फेडरलिज्म में, फेडरलिज्म में मार्क करो, व्हाट इज a federal form of government, what is a federal form of government, its key features, और सेकेंड करोगे define coming together and holding together federalism with example, ये क्वेश्चन को एकदम डबल टिक लगा, है ना, डबल टिक लगा, एकदम निश्चित इसको तैयार करोगे। देन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, इसको भी डबल टिक में लगाओगे और इसको एकदम अच्छे से तैयार करो। पावर, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, थ्री-फोल्ड बोलो या थ्री टायर बोलो, है ना, इसको देखो कैसे लिखोगे फेडरलिस्ट का आंसर, टेक आउट योर बुक एंड ओपन देयर, पेज नंबर, इट इज गिवन पेज नंबर 16, ओपन दैट, 16 का second column, first paragraph, see the last lines. The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between union government and state government. Inverted comma open and close करो, ये statement mark करो और question mark देकर लिखो explain, है ना। तो अब एक्सप्लेन कैसे करोगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और कंक्लूजन में रेसिड्यूरी पावर्स को लिखोगे। अब देखो यूनियन लिस्ट में तुम्हारे बुक में आई हैव गिवन यू द आंसर, यू हैव मार्क दिस आंसर इन योर बुक, इज इट, देखो मार्क किए हुए होंगे। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स 97 subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency, ये मार्क है ना। सेकेंड मार्क करो, they are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. थर्ड मार्क करो, the union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. ये सब जो आज क्वेश्चन दे रहे हैं ना क्लास 10th, आज और कल 2 ही दिन क्लास ले पाएंगे, उसके बाद हो सकता है खत्म हो जाए, तो फिर से तुम्हारा ये कहते हैं ये सब क्वेश्चंस का आंसर याद कर लेना, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होगा, जो आज लिखवा रहे हैं कल लिखवाएंगे, सबको निश्चित याद करना, कम से कम मार्क्स अच्छा आ जाए। स्टेट लिस्ट में देखो मार्क किया हुआ है जिज्ञासा, अस्मिता तो नहीं ज्वाइन की है, जिज्ञासा, where is she? She hasn't opened her mic. पिंटू, प्राची, Yes, ma'am. प्राची कहाँ है? प्राची, यस मैम। you have marked this answer in your book, you all of you? यस मैम। पूरा मार्क किया हुआ है ना? यस मैम। Yes, क्योंकि ma'am. फिर से मार्क कराएंगे तो टाइम नहीं होगा। कंकरेंट लिस्ट मेंशन करोगे और लास्ट में कंक्लूजन में किस पावर को मेंशन करोगे? You will write which power? The residuary power you will write there. Okay. Now next come to the next point. What is decentralization? What is decentralization?
1992 अमेंडमेंट्स को याद कर लोगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसको भी टिक लगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? Political parties. Open that. Only 4 chapters are coming. Define what is the meaning of political parties. Meaning क्या लिखोगे? सिर्फ 2 सेंटेंस में। A political party is a group of people who aim to attain power in the government through election. है ना? Political parties entered in an election to form the government. ये लिख सकते हो, ऐसे भी घुमा के लिख सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं तो दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। ऑलराइट। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज का प्री बोर्ड के पहले जो फर्स्ट प्री बोर्ड है उसमें एक क्वेश्चन दिए थे, व्हाट आर द प्रॉब्लम, हाउ कैन वी रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्वेश्चन लिखे हो ना। अब जो याद करोगे उसको तो याद किए हुए, दूसरा जो याद करोगे, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, मार्क कर लो इसको। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। शॉर्ट नोट्स में 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी you have written, you have to learn that answer. Second, you have to learn what are the necessity or key features of political parties. इसमें भी हम बहुत तरह से लिखवाए, की फीचर्स लिखो, उसके फंक्शंस को लिखो, नेसेसिटी को लिखो, all will be the same answer. So 5 points you have to mention here, that every political party have to participate in the election, है ना? उसका नेसेसिटी क्या है? Every political party have to participate in the election. Then parties put forward different policies and programs. का main points को याद करके रखोगे, नहीं कुछ रहेगा तो उसको लिख लेना। Write any 5 recognized parties of India. Write any 5 recognized parties of India. Write down the answer. इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका 2 लाइन लिखना, कब ये बना था, है ना, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी था इंडिपेंडेंस के समय, और इसकी मेन एजेंडा क्या है, ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या लेके चल रहा है, ये सब देखो बुक में हम मार्क कराए हुए होंगे। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, फोर्थ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, और फिफ्थ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। ये 5 एकदम निश्चित याद रख लोगे, एकदम छोटा, कब बना था और उसका एम क्या था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आएगा राइट एनी 5 रिकॉग्नाइज्ड पार्टी ऑफ इंडिया नेम, you will mention these names. All right. Now, what are the challenges faced by political parties? ये question लिखो, what are the challenges faced by the political parties? इसमें भी देखो तुम्हारा 4 points है बुक में, इसको 5 में convert करो। 5 में कैसे convert करोगे? पहले तो लिखोगे lack of internal democracy within the parties, ये first point लिखोगे। Second, you will write dynastic succession. Third, you will write money and muscle power. Fourth, you will write no meaning choice for the voters. और last में बुक खोलो जहाँ political parties है, open that book chapter, and in the last you will mention about, last में देखो एक point और उसको break करके बता रहे हैं, you will write that point in your answer and your answer will be complete. Now, last में लिखोगे, जैसे लिखते हो meaningful choice, last में लिखोगे यहाँ से that those who want really different policies have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either, because the same set of leaders keep shifting from one party to another. इसको change करके 5 point करोगे और इसको conclusion में भी लिख दोगे।
5th point को change it into conclusion and write your answer will be of 5 points. एकदम निश्चित देख लेना कि 5 marks का question में 5 points लिखना ही लिखना है. How can parties be reformed? You have marked here defection. ये first point mark किए हो, defection. Second you have marked, खोलो, दूसरा क्या mark किया defection के बाद? Next you have marked that affidavit. Every political party should be affidavit. Third, you have marked that timely tax should be repaid. And fourth, you have marked that internal affairs of political parties, it should be made compulsory to political parties to maintain a register of its member. Those who own constitution, they should have their own constitution. Fourth, fifth, देखो, it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, like about 1/3 to the women candidate. देखो यहाँ तक पूरा 5 को 5 points इसमें मार्क कर लो और एकदम छोटा छोटा आंसर. मेन पॉइंट लिख देना. मेन पॉइंट में जैसे defection, affidavit, the leaders or the political party should have a complete affidavit of their property and all whatever it is written here. Third, you will write about they should timely pay the taxes. Fourth, you will write about that what you have read in the fourth point, that there should be made a regular to internal affairs of political parties. That is, it is related with the dynastic succession. या इसको लिख सकते हो इसमें भी इंटरनल डेमोक्रेसी शुड बी फॉलोड इन, उसी को रिफॉर्मेशन में भी लिखा है कि अगर इंटरनल डेमोक्रेसी होगा, हर 5 साल के बाद वहां भी इलेक्शन हुआ तो लीडर्स विल चेंज एंड न्यू पॉलिसीज एंड एजेंडा विल कम टू फॉलो इन द कॉन्स्टिट्यूशन और सॉरी इन आवर कंट्री. ये करके पूरा तुम इसमें मेंशन करो. देन लास्ट इज आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. देखो इस चैप्टर को रीडिंग लगा लेना. इतना हिंट दे रहे हैं कि पैराग्राफ जो आएगा सो इस चैप्टर से आएगा. सैंपल पेपर के हिसाब से जाना. सैंपल पेपर के हिसाब से सैंपल पेपर लिखा है ना सीबीएसई का, देखना कि किस जैसे जैसे सैंपल पेपर है क्वेश्चन हम लोग वैसे ही बनाए सब कुछ. इसलिए सैंपल पेपर के हिसाब से पढ़ोगे. सैंपल पेपर में हर सब्जेक्ट से 4 पैराग्राफ राइटिंग इज देयर and from every paragraph there is 4 question, 4 marks, 1 marks का 4 question है उसमें. इसलिए पैराग्राफ दिया रहेगा और पैराग्राफ से तुमको क्वेश्चंस रहेगा and multiple choice question it will be and you have to tick, give a tick there. So when you are read this chapter nicely because paragraph will come from this chapter. All right. उसके अलावा why democracy is better than any other form of government, इसको टिक लगाओ. Why democracy is better than any other form of government, है ना. फिर देखो economic growth and development, economic growth and development, reduction of inequality and poverty, reduction of inequality and poverty. Read this page. Social diversity. इस चैप्टर को बढ़िया से रीडिंग लगाओगे समझ के, क्योंकि I have given question from you all from here only. एक्सरसाइज का भी बहुत सारा देखो, 1 word questions plus MCQ है. So every chapter exercise you have to do. Now come to the history. In history, what we have to do? First chapter is very important in history and it is very tough also. If you will not able to read, you will not able to answer the question. So first give a reading of this chapter. पैराग्राफ देखो हिस्ट्री में इसी चैप्टर से है, इसलिए इस चैप्टर का रीडिंग बढ़िया से करोगे और इसी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स ज्यादा पढ़ोगे. देखो बहुत पॉपुलर एक क्वेश्चन जो है हमेशा आता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना.
यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये दो एकदम लिखा रहना चाहिए। देखो तुम्हारे कॉपी में इस आंसर को लिखवाए हैं या नहीं, नहीं तो लिखवाएंगे। सी यू फास्ट एंड टेल मी यस और नो। Steps followed for the unification of Italy and unification of Germany. जल्दी बताओ विनायक। मैम हाँ बोलो। मैम एक प्रॉब्लम था। हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ मैम ये आपने जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाया है, अगर आप एक पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड कर देते हैं तो बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट छूटा हो या फिर लिखना हम लोग से छूट गया हो तो वो मैम कवर हो जाता। हाँ तो हम इसका वीडियो दे ही देंगे यूट्यूब पर। मेरा प्री ओके मैम। प्रियदर्शनी का यूट्यूब देखना ना, क्लास 10th का, उसमें तुमको मिल ही जाएगा। ठीक है आज डाल देंगे। नो मैम वैसे नहीं मैम। क्या बोलो? थैंक यू स्नैप पे डाल दें, व्हाट्सएप पे डाल दें? हाँ मैम वहाँ पे भी डाल दीजिए। यस मैम स्नैप पे डाल दी। व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे। नेक्स्ट मार्क हियर। देखो क्वेश्चन लिखे हो कि नहीं, आंसर पहले ये बताओ। जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली लिखा हुआ है। कोड ऑफ नेपोलियन, नेपोलियनिक कोड। मैम कोड ऑफ नेपोलियन लिखा हुआ है मैम। लिखा हुआ है, ये लिखे हो। मेकिंग ऑफ जर्मनी, लिखो इसका आंसर लिखो। जर्मनी, राइट इट। Middle class tried to unite Germany. First point, write it. Unification of Germany, give the title, and under that write the answer. The middle class tried to unite Germany, but was repressed by the monarchy and the military with the support of land owning class called the Junkers. Write the second point. Go fast. Prussia started the movement for the unification of Germany under the leadership of Otto, Otto von Bismarck. Under the leadership of Otto von Bismarck. And in the same line, write, same sentence, and he became the architect of German's unification. And he became the architect of German unification. Come to the third point. Prussia fought 3 wars. For over 7 years. With Austria, Denmark, and France. Renamed victorious. Remained victorious with the method of blood and iron. Bracket में करो. Bismarck followed the theory of blood and iron.
and completed German's unification. And completed German's unification. Next, write it. The Prussian king William I, the Prussian king William I became the emperor of United Germany, in January 1871. In January 1871. लिख रहे हो? Yes, Yes, ma'am. चलो, छूट भी रहा है. last वाला फिर से repeat कर दीजिए. And completed the German unit. पूरे पैराग्राफ को रिपीट करते हैं. Prussia fought 3 wars for over 7 years with Austria, Denmark, and France. Give a comma and write remained victorious and completed, became victorious and completed German unification. Fourth लिखो. The Prussian king William I became the emperor of United Germany, in January 1871. In January 1871. लास्ट लिखो. देखो 5 पॉइंट्स में चेंज कर दिए हैं इसको, इसलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन में ये पूरा 5 लिखना है. एक भी कम किया तो मार्क्स 4 में बदल जाएगा, 3 में बदल जाएगा. सो पूरा 5 आना चाहिए. न्यू स्टेट emphasized on modernizing the currency. कॉमा देकर आगे बढ़ोगे. The currency, banking, legal and judicial system of Germany. Banking, legal and judicial system of Germany. Next, write unification of Italy. Underline it, give an arrow and write unification of Italy. Italy was politically fragmented into several dynastic states. ये लाइन दे देंगे और बोलेंगे कि इसको एक्सप्लेन करो. तब उसमें क्या लिखोगे? जर्मन यूनिफिकेशन या इटालियन यूनिफिकेशन? देखिए कौन जवाब देता है. विनायक. Italian unification. हाँ? Ma'am, Italian unification. Yes. Ma'am, Italian unification. Yes, Italian unification you will mention here. ये fragmented into several dynastic states. लिख लिए यहाँ तक. उसी में फिर लिखो. Out of 7 states, कॉमा देते जाओगे. Out of 7 states, Sardinia, Piedmont, underline this area. Sardinia, Piedmont was ruled by an Italian princely states. Change the point. Second point, write it. North Italy was under Austrian Habsburg. North Italy was under Austrian Habsburg, comma, the center was ruled by Pope.
and South Italy under the Bourbon King of Spain. Bourbon, B-O-U-R-B-O-N, Bourbon Kings of Spain. लिखे. थर्ड लिखो. Mazzini put together a program for a unitary Italian Republic, and also formed a secret society called Young Italy. But the efforts of Mazzini in 1848 failed. Fourth, write it. Chief Minister Count Cavour. मैम बट के बाद क्या बोली मैम? बट the efforts of Mazzini, M-A-Z-Z-I-N-I, Mazzini in 1848 failed. Next, Chief Minister Cavour, C-A-V-O-U-R, Chief Minister Cavour, through a diplomatic alliance with France, defeated Austria in 1859. Fifth, write it. The responsibility of United Italy was given. जल्दी करो, एकदम 2 मिनट बचा हुआ. The responsibility of United Italy was given to King Victor Emmanuel II. In 1861, who was made the King of Italy. Last conclusion likho. Garibaldi, a revolutionary too, joined the alliance. ये last हम WhatsApp पे डाल देंगे अगर छूट जाएगा तो. Joined the alliance and drove away, D-R-O-V-E, drove away the Spanish ruler. Joined the alliance and drove away the Spanish ruler. Conclude karo. Thus Italy was united. Okay? अब देखो next लिखो. The strange case of Britain. और इसके बाद डालेंगे बाल्कन्स का भी. The Balkans problem and the First World War. ये 2 क्वेश्चन याद करोगे. एक और क्वेश्चन इसमें है collective identity. This question, that the French revolutionaries and the idea of nation. इसमें है ना